गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको चैप्टर 7 सर्वनाम के बारे में बताऊंगी। सर्वनाम क्या होते हैं बेटा? संज्ञा आप लोगों ने पढ़ी है। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे संज्ञा व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं और उनकी जगह उन शब्दों की जगह पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो सर्वनाम होते हैं। जैसे देखिए, अर्जुन पुस्तक खरीद कर लाया है, वह पुस्तक पढ़ रहा है। मम्मी मिताली के लिए फ्रॉक लाई है, उसने फ्रॉक पहनी हुई है। ऊपर लिखे वाक्यों की दूसरी पंक्ति में अर्जुन की जगह वह और मिताली की जगह उसने लिखा गया है। हमें बार बार नाम न बोलना पड़े, इसीलिए ये शब्द संज्ञा की जगह प्रयोग किए जा रहे हैं। इन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, आगे आपको समझ में। अब देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है। जो शब्द संज्ञा की जगह बोले जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम के दो रूप होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जैसे मैं, अगर हम अकेले हैं तो हम बोलेंगे मैं, है ना। अपने आप के लिए हम बोलेंगे मैं, लेकिन अगर हमारे साथ एक से ज़्यादा व्यक्ति होंगे तो हम उसे बोलेंगे हम। तो एक वचन हो गया मैं और बहुवचन हो गया हम। ऐसे एक अकेला मुझे और बहुवचन हो गया हमें। तेरा, तुम्हारा, वह, वे, यह, ये, मेरा, हमारा, तू, तुम, मुझे, तुम्हें, उसका, उनका, इसका और इनका। पास की वस्तु या प्राणी के लिए यह का प्रयोग किया जाता है। जैसे यह मेरी किताब है। दूर की वस्तु या प्राणी के लिए वह शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह आम का पेड़ है। सर्वनामों के प्रयोग में भाषा में सुंदरता व सरलता आती है। सर्वनाम का प्रयोग करने से पहले भाषा में, जैसे दिव्यांश मेरा भाई है, दिव्यांश कक्षा 1 में पढ़ता है। अब हम क्या करेंगे, सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने यहाँ सर्वनाम का प्रयोग नहीं किया तो हमें बार बार दिव्यांश के नाम को बोलना पड़ रहा है। जैसे देखिए दोबारा से फिर देखते हैं। दिव्यांश मेरा भाई है, दिव्यांश कक्षा 1 में पढ़ता है, दिव्यांश कक्षा में हमेशा प्रथम आता है, दिव्यांश की माता दिव्यांश से बहुत प्रसन्न रहती है, सब दिव्यांश की प्रशंसा करते हैं, दिव्यांश के दोस्त भी दिव्यांश से बहुत प्यार करते हैं। तो बेटा ये क्या थोड़ा सा हमें कठिन महसूस हो रहा है। हम बार बार दिव्यांश का नाम बोल रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, दिव्यांश की जगह पे हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे। जैसे वह, उससे, उसकी, है ना। तो देखिए दिव्यांश मेरा भाई है, वह कक्षा 1 में पढ़ता है। अब हमने दिव्यांश की जगह किसका प्रयोग किया है, वह शब्द का। तो वह क्या है, सर्वनाम है। वह कक्षा में हमेशा प्रथम आता है, उसकी माता उससे बहुत प्रसन्न रहती है, वह उसकी प्रशंसा करते हैं, उसके दोस्त भी उसे बहुत प्यार करते हैं। तो यहाँ पर जो दिव्यांश के नाम पर, दिव्यांश क्या है, एक लड़का है, एक व्यक्ति है, और उसके नाम के जगह पर हमने जिन शब्दों का प्रयोग किया है वो सब क्या हैं, सर्वनाम हैं। तो आपको समझ में आ गया सर्वनाम क्या होते हैं। अब देखिए आपके बुक पेज नंबर 27 में खाली स्थान दिए गए हैं और उसमें हमें बिल्कुल सही शब्द का प्रयोग करना है। तो जतिन स्कूल जा रहा है। अब यहाँ आएगा उसके साथ उसकी बहन भी है। ओके, सेकंड वाला देखिए, मम्मी खाना बना रही है, उन्होंने सब्जी बनाई है और वे रोटी बनाने जा रही हैं। तो हमारे पास जो ये साइड में जो शब्द दिए हुए हैं हमको सही जगह पर फील करना है। रोहन बीमार है, आज वह स्कूल नहीं आया है, उसका मित्र शोभित उससे मिलने आया है। उदित अपने कमरे में बैठा है, वह कंप्यूटर पर काम कर रहा है। सारिका बाजार में है, वह फल खरीद रही है, उसने कुछ केले भी खरीदे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नीचे लिखे गए वाक्यों में से सर्वनाम छांटकर उनके सामने लिखिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, हमने जब रीड किया है कि उसने, मैं, तुम, आप, हमारे और मेरा, जो भी शब्द संज्ञा के स्थान पे आए हैं, नामों के स्थान पर आए हैं, वो सब सर्वनाम है। तो आपको इनको अंडरलाइन करते हुए और सामने लिखना है। ठीक है बेटा, तो अभी आपका पेज नंबर 27 आपको
बिल्कुल जैसा मैंने बताया है वैसा ही आपको घर पर फील करना है। अब इसके बाद जो एक्सरसाइज है आपकी वो है खाली स्थान में सही सर्वनाम भरिए। खाना खा रहा हूँ, तो हम तो खाना नहीं खा रहे हैं, खाना खा रहा हूँ एक वचन है, खा रहा हूँ। अगर यहाँ बहुत सारे होते हैं हम लेते खाना खा रहे हैं, लेकिन यहाँ खा रहा है यानी एक वचन है तो आएगा मैं खाना खा रहा हूँ। यहाँ कब आए थे, तो वह यहाँ कब आए थे, आप यहाँ कब आए थे, दोनों ही एक जैसे वर्ड हैं तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, है। यहाँ आए थे, देखो वह यहाँ कब आए थे, तो वह जो है वो आप खुद देखिए क्या आएगा यहाँ, वह या आप, क्योंकि यहाँ पे बहुवचन है तो मैंने ये एक छोड़ा हुआ है, वो मैंने आपके लिए छोड़ा है कि आप खुद अपने आप इसको फील करें, ठीक है बेटा। तो देखिए पीने के लिए पानी दो, अब पीने के लिए पानी दो एक वचन है तो उसने या मुझे, तो उसने किसी को नहीं तो यहाँ पे क्या आएगा, मुझे पीने के लिए पानी दो। कल रात वह चला गया था, उसने एक गुब्बारा खरीदा, उसने या हमने, खरीदा एक वचन है इसलिए यहाँ पे आया उसने। बाहर दरवाजे पर आया है, तुम या कौन, तो दरवाजे पर आया है, कौन आया है, नानी गांव में रहती है, वह या उसकी, उसकी नानी गांव में रहती है। वह मेरा है और साथ में वह या उसका भाई है, तो उसका भाई है। शांत रहिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। यह मेरा पेन है, तो ये सब क्या है, सर्वनाम है जो हमने यहाँ से सामने से देखकर और खाली स्थानों में भर दिए हैं। अब देखिए चित्र देखकर उसके नीचे सर्वनाम लिखना है। अभी तो बहुत ही सिंपल है क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हो, मैंने आपको पहले अभी जस्ट पढ़ाया है कि यह वह हम वे ये सब क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। तो देखिए वह हंस रहा है तो वह, यह सौम्या का भाई है तो यहाँ पे यह, हम स्कूल जा रहे हैं तो हम, वे मैदान में खेल रहे हैं तो वे, तो ये सब क्या है, सर्वनाम है। मैंने आपको पूरा अभ्यास अभी करवा दिए हैं और आपको यह अपनी कॉपी में अपनी बुक में फील करना है। तो आपको पेज नंबर, मैंने आपको पहले बताया, पेज नंबर 27 फील करना है और पेज नंबर 28 फील करना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो भी वर्क करेंगे वो हम कॉपी वर्क करेंगे, तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको कॉपी वर्क करवाऊँगी। ओके, थैंक यू बेटा।